मित्रों, एक बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बात क्या हुई थी, क्यों धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी। सोमवार को एनडीए की बैठक हुई और उस बैठक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई और वो बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे, ये बात तय है। लेकिन फिर भी पूर्व जस्टिस और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे सुदर्शन साहब भी खड़े हो गए हैं। उनके तरफ से इंडिया ब्लॉक के लोग लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप काम नहीं करता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और ये माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि तमिलनाडु के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं। और तमिलनाडु में कितने सांसद हैं आपके पास? एनडीए के पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग कर देंगे। हो सकता है कि बिहार के सांसद कर दें, हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के सांसद कर दें, हो सकता है महाराष्ट्र के सांसद कर दें। तो ये कयासबाजी चल रही है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के भी सांसद कर दें। इंडी ब्लॉक के लोगों को ये भरोसा है कि चूंकि इसमें व्हिप काम नहीं करता है इस चुनाव में, तो अंतरात्मा की आवाज पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी वोट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ख्वाब देख रहे हैं। अब ये ख्वाब देखने का हर सबको अधिकार है और अगर इंडी ब्लॉक के नेता ख्वाब देखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सिगुफा देना कि देखें कि कितनी मात्रा में क्रॉस वोटिंग होती है, हो भी पाती है कि नहीं हो पाती है। असल में ये जो मैंने कहा ना आपको, हालांकि वो छोटा चुनाव था, लेकिन छोटे चुनाव से इनको थोड़ी आशा जगी। हालांकि वो दो बीजेपी के नेताओं के बीच में था, लेकिन वहां भी ट्विस्ट करके कि ये अमित शाह का कैंडिडेट है, ये अमित शाह का कैंडिडेट नहीं है। तो जो अमित शाह के कैंडिडेट हैं उसको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया गया और उनको हरा भी दिया गया। ये इंडिया ब्लॉक ने अपने तरह से प्रचारित भी किया कि सोनिया गांधी पहुंच गई, राहुल गांधी पहुंच गए और उधर एक तरफ अमित शाह पहुंचे हुए थे और उनको हमने पटखनी दे दी। मामला क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर का चुनाव होना था, जिसमें राजीव प्रताप रूडी भी खड़े थे और संजीव बालियान भी खड़े हो गए। तो राजीव प्रताप रूडी जो है वो अमित शाह के विरोधी खेमा के हो गए और संजीव बालियान जो है वो अमित शाह के समर्थित खेमा के हो गए। ये प्रचारित किया गया। दोनों बीजेपी के उम्मीदवार थे, संजीव बालियान भी और राजीव प्रताप रूडी भी। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह प्रचारित किया गया कि संजीव बालियान को खड़ा किया गया है अमित शाह की तरफ से और इसलिए अमित शाह के कैंडिडेट को हराना है और इससे एक मैसेज दे दिया जाएगा कि साहब हार गई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो गई और अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की पकड़ भारतीय जनता पार्टी पर कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर ही विद्रोह हो गया है। तो कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अभी ये मैंने आपको बताया कि वोट चोरी में राहुल गांधी ही पकड़े चले गए। सीएसडीएस के संजय कुमार ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, बहुत बड़ा। और वो खुलासा है कि हमने जो कंपेयर किया था इलेक्टोरेट का, जो वोट वोट का जो कॉलेज था, वो वोटिंग कॉलेज को हमने गलत तरीके से इवेलुएट किया और हमने गलत आंकड़ा रखा, जो महाराष्ट्र का आंकड़ा था, जिसके ऊपर पिछले लंबे समय से, जब से महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो गए हैं, बड़े बड़े मठाधीश यही कहते रहे कि लोकसभा से विधानसभा के बीच में करोड़ों वोट जोड़े गए और वो फर्जी वोट थे। अलग अलग विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की सलाह पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया और इलेक्शन कमीशन ने फर्जी वोटर बनाए, जो कि बीजेपी को वोट दिया और इसलिए बीजेपी को 135 सीटें आ गई। ये बड़े बड़े सूरमा ये प्रचार करने में लग गए, लेकिन सबके, और ये कहां से खुला? ये सीएसडीएस ही था
जिन्होंने ये आंकड़े पब्लिश किए थे सबसे पहले। और सीएसडीएस कौन है? घेरे में आ गए हैं सीएसडीएस। ये माननीय योगेंद्र यादव कौन है? कहां काम कर रहे थे? फोर्ड फाउंडेशन का पैसा, गेट्स फाउंडेशन का पैसा, ओपन सोसाइटी का पैसा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा, कनाडा के एक संगठन का पैसा, इस सब का पैसा मिल रहा है सीएसडीएस को। और अब वो स्वीकार भी कर रहे हैं। देश को तोड़ने की पूरी रणनीति इन्होंने बनाई है और राहुल गांधी उनके फ्रंट रनर हैं। और राहुल गांधी को बैक कर रहे थे माननीय संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से। तो ये प्रचारित किया जा रहा था। इसी कड़ी का हिस्सा था जिसके बारे में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटाक्षेप किया कि भारत में जो खेल चल रहे हैं, राजनीतिक खेल जो खेला जा रहा है, उसके तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया।